हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं और इस वीडियो में 120 प्लस ऐसे प्रश्नों का संग्रह किया गया है जो कि 2020 की विभिन्न एग्जामों में पूछे गए थे और हमारी एमपी पुलिस के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इंडिया लेवल जीके के क्वेश्चन है जो कि एमपी पुलिस में पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो को अच्छे से देखना है। 120 प्लस क्वेश्चन और 4 उनके ऑप्शन का भी डिस्कशन इसमें किया गया है। तो इस प्रकार से आपको 1 घंटे 20 मिनट में लगभग 400 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए वीडियो को पूरा अच्छे से देखना है और साथ में वीडियो में बताए गए क्वेश्चन को याद भी करते चलना है। तो स्टार्ट करते हैं अब हमारा आज का प्यारा सा सेशन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा कहां पर स्थित है। तो पहले यदि क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो शेर शाह का जो मकबरा है यह सासाराम बिहार में आता है। और अन्य ऑप्शन की बात करें तो काबुल में है बाबर का मकबरा। किसका मकबरा है? बाबर का मकबरा है। दिल्ली में किसका मकबरा है? हुमायूं का मकबरा पूछे तो दिल्ली में आता है। और सिकंदरा जो कि आगरा से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर आता है, यहाँ पर है अकबर का मकबरा। ठीक है, अकबर का जो मकबरा है वह सिकंदरा में है, जो कि आगरा से 4 किलोमीटर की दूरी है। आपको एक और बात याद रखना है कि अकबर की बात करें तो दीन ए इलाही धर्म जो था, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना तो वो किसने की थी? वो की थी अकबर ने। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, और जीटी रोड शेरशाह ने क्या बनवाया था? जीटी रोड बनवाया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 2 का वजन कितना था। तो चंद्रयान 2 का वजन की बात करें तो लॉन्चिंग के समय इसका कुल वजन था 3877 किलोग्राम। ये पहले आप देख पा रहे होंगे, ये है लॉन्चिंग के समय। तो लॉन्चिंग के समय इसका वेट था 3877 किलोग्राम। ठीक है, ऑर्बिटर की बात करें, सेकंड नंबर पे ऑर्बिटर है। ऑर्बिटर का वजन था 2379 किलोग्राम, 2379 किलोग्राम। इसके बाद लैंडर आता है जो कि लैंड किया था वहां पर, लैंडर था विक्रम। ठीक है, विक्रम, लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था, और इसका वजन था 1471 किलोग्राम। ठीक है, और फिर था प्रज्ञान, लास्ट में था प्रज्ञान जो कि रोवर था। उसका नाम क्या था? रोवर का प्रज्ञान, जिसका वजन था 27 किलोग्राम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष है सौरभ गांगुली। कौन है वर्तमान अध्यक्ष बीसीसीआई के? सौरभ गांगुली है वर्तमान अध्यक्ष। ठीक है, बीसीसीआई की बात करें तो दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी, दिसंबर 1928 में। और बीसीसीआई कुछ ट्रॉफी करवाता है क्रिकेट से संबंधित, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी कप और आईपीएल। आपको याद रखना है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी कप और आईपीएल, ये सारे कप जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, और रोहित शर्मा के बारे में आप याद रखेंगे कि इस वर्ष का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार क्रिकेट का ये किसे मिला है? रोहित शर्मा को मिला है। ठीक है, और विराट कोहली की बात करें तो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट क्रिकेटर की सूची में यह टॉप 100 में अकेले क्रिकेटर है ना। एथलीट की सूची में एक अकेले क्रिकेटर है जो सबसे ज़्यादा कमाई के मामले में टॉप 100 की सूची में आए हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। रवि शास्त्री कौन है? कोच है ये। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन है ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। 22 मार्च का विश्व जल संरक्षण दिवस, और 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस का मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, और 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 6वीं अनुसूची में कितने राज्य शामिल है? ठीक है, क्या क्वेश्चन है? 6वीं अनुसूची में कितने राज्य शामिल है? तो 4 राज्य यह 6वीं अनुसूची में शामिल है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये आते हैं 6वीं अनुसूची में शामिल राज्य। कुल अनुसूची की बात करें तो कुल अनुसूची है 12, लगभग 470 के आसपास है वर्तमान में अनुच्छेद, और भागों की बात करें तो भाग है करीब 25। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको संविधान के बारे में भी याद रखनी है। ठीक है, और 4 राज्यों के नाम याद रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।
ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। शरावती नदी का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यदि इसने पूछा है शरावती नदी का पूछा है तो सबसे ऊंचा आएगा जोंग जलप्रपात। शरावती नदी पे विशेष कर दिया तो जोंग जलप्रपात, जिसका अन्य नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात भी है, महात्मा गांधी वाटरफॉल। ठीक है, ऊंचाई याद रख लेना, 255 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 255 मीटर ऊंचा है। यदि बोला भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है यह कुचिकल है, और यह किस नदी पे है? यह है वराही नदी पर। किस नदी पर है सबसे ऊंचा भारत का जलप्रपात? वराही नदी पर है, और इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। ठीक है, 455 मीटर ऊंचा है। यदि विश्व का पूछे, विश्व का सबसे ऊंचा, तो एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा है, वेनेजुएला में आता है, 979 मीटर इसकी ऊंचाई आती है। चचई जलप्रपात की बात करें तो मध्य प्रदेश में है और बीहड़ नदी पर बना हुआ है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है तो उत्तर प्रदेश में, और उसका नंबर है 80। टोटल कितना नंबर है? 80। सेकंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है 48 सीटें। फिर 42 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, और जो 40 सीटें हैं यह है बिहार में। ठीक है, बिहार में 40 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, 48 है महाराष्ट्र, फिर आता है वेस्ट बंगाल, और फिर आता है बिहार। ठीक है, पढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो रेल कोच फैक्ट्री यह आपको डायरेक्ट याद रखना है, कपूरथला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कपूरथला में स्थित है रेल कोच फैक्ट्री। पेरम्बूर ये तमिलनाडु में आता है, यहाँ पर स्थित है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। क्या स्थित है पेरम्बूर में? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यह स्थित है पेरम्बूर तमिलनाडु में। ठीक है, फैक्ट्री। इसके बाद आता है बेंगलुरु। बेंगलुरु में आपको याद रखना है, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। यहाँ पर व्हील एंड एक्सल प्लांट है। क्या है? व्हील एंड एक्सल प्लांट यह आता है बेंगलुरु में। ठीक है, और अगले की बात करें चितरंजन में, तो यहाँ पर है विद्युत इंजन निर्माण का कारखाना। विद्युत इंजन निर्माण का कारखाना पूछे तो चितरंजन। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। रेल कोच फैक्ट्री है कपूरथला में, पेरम्बूर में है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, बेंगलुरु में है व्हील एंड एक्सल प्लांट, और चितरंजन में है विद्युत इंजन निर्माण। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो पानी में घुलनशील विटामिन यदि इसने पूछा है तो उसका करेक्ट आंसर आएगा बी एंड सी। बी एंड सी विटामिन जो है यह पानी में घुलनशील होते हैं। और वसा में घुलनशील की बात करें तो ADE यह होते हैं वसा में घुलनशील। ठीक है, दोनों बातें आपको याद रखनी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? सत्यमेव जयते यह लिया गया था मुंडक उपनिषद से। किस उपनिषद से लिया गया था? मुंडक उपनिषद से लिया गया था। और मुंडक उपनिषद में आपको याद रखना है एक और बात, कि उसमें यज्ञ की जो तुलना है वह टूटी नाव से की गई थी। यज्ञ की तुलना किससे की गई थी? टूटी नाव से की गई थी यज्ञ की तुलना। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब ओडिशा हो गया है उसको, तो ओडिशा राज्य में स्थित है हीराकुंड बांध। किस राज्य में स्थित है? ओडिशा राज्य में स्थित है हीराकुंड। और किस नदी पर है? तो महानदी पर बना हुआ है। किस नदी पे है? महानदी पर है। सबसे लंबा बांध है, यह है सबसे लंबा बांध। ठीक है, यदि ऊंचे की बात करें तो ऊंचा बांध आता है टिहरी बांध, जो कि भगीरथी नदी पर है, और यह आता है सबसे ऊंचा बांध। ऊंचा और लंबे में कंफ्यूज नहीं होना है। लंबा पूछा तो महानदी पर हीराकुंड बांध, यदि ऊंचा पूछा है तो भागीरथी नदी पर टिहरी बांध। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? कुमायूं हिमालय यह प्रादेशिक विभाजन में आता है, कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 4 भागों में किया गया है। पहला जो विभाजन है वह है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा आता है नेपाल हिमालय, और चौथा आता है असम हिमालय। और यह सभी हिमालय किन्हीं दो नदियों के बीच में स्थित है? तो सिंधु और सतलुज की बात करें तो सिंधु सतलुज के बीच में है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में आता है? तो सिंधु सतलुज के बीच में आता है पंजाब हिमालय, ये याद रखना। दूसरा आता है कुमायूं हिमालय, यह आता है सतलुज और काली नदियों के बीच में। मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा ए, सतलुज और काली नदियों के बीच में। फिर उसके बाद आता है नेपाल हिमालय, जो कि सरयू और तीस्ता के बीच में आता है। काली नदी और तीस्ता के बीच में आता है
नेपाल हिमालय, और लास्ट आता है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अंधकार का युग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ठीक है, अंधकार का युग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा अंधकार का बुक पुस्तक लिखी है शशि थरूर ने। किसने लिखी है? शशि थरूर ने लिखी है अंधकार का बुक। और मनमोहन सिंह की बुक चेंजिंग इंडिया, कौन सी बुक है? चेंजिंग इंडिया, मनमोहन सिंह की बुक है ये। ठीक है, और विक्रम सेठ की बात करें तो टू लीव्स, आपको याद रखना है, टू लीव्स ये बुक है विक्रम सेठ की, और अ सूटेबल गर्ल भी है। अनुपम खेर की बात करें तो लेसन टॉट मी अननोइंगली, यह बुक लिखी थी अनुपम खेर ने। लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली, टॉट मी अननोइंगली, यह बुक लिखी थी अनुपम खेर ने, आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय यह स्थित है हुबली में। कहाँ पर स्थित है? हुबली में, जो कि बना था 2003 में। कब बना था? 2003 में बना था। जयपुर किसका मुख्यालय है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है जयपुर। किसका मुख्यालय है? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है जयपुर। और जयपुर में ये जो स्थापना हुई थी मुख्यालय की, यह 2002 में, जो रेलवे बना था ये 2002 में बना था। जबलपुर यह पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है जबलपुर, और यह भी बना था 2003 में। और विशाखापट्टनम की बात करें तो 2019 में बना है, ये सबसे नया है, और इसका नाम है दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय, है ना। विशाखापट्टनम में किसका मुख्यालय है? दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय है विशाखापट्टनम में, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्नम मल्लेश्वरी को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? तो कर्नम मल्लेश्वरी, इनका खेल याद रखना है, एक तो भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। ठीक है, और ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला है, और इन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ था 1999 में। 95 में मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, है ना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1995 में। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति भवन किस वर्ष में पूरा हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 1931 में पूरा हुआ था राष्ट्रपति भवन। और इसको पहले क्या बोलते थे? इसको पहले बोला जाता था वायसराय भवन। क्या बोला जाता? वायसराय भवन बोला जाता था। पहले वायसराय कौन थे? भारत के पहले वायसराय कौन थे? ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करना है। ठीक है, और इसकी जो वास्तुकार था, राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार, वो भी आपको याद रखना है, एडविन लैंडसियर लुटियंस। ठीक है, दिल्ली भी बनाया था लुटियंस ने, तो ये वास्तुकार था राष्ट्रपति भवन का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पुलेला गोपीचंद अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो पुलेला गोपीचंद अकादमी, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा हैदराबाद। हैदराबाद में स्थित है पुलेला गोपीचंद अकादमी। और पुलेला गोपीचंद यह बैडमिंटन खिलाड़ी थे। ठीक है, ये भी याद रखना कि कौन से खिलाड़ी थे पुलेला गोपीचंद, तो यह बैडमिंटन खिलाड़ी थे। पीवी सिंधु के कोच थे। पीवी सिंधु को आप जानते होंगे, पीवी सिंधु के कोच थे। पीवी सिंधु कौन थी? ओलंपिक में सिल्वर, बैडमिंटन में सिल्वर लाने वाली पहली महिला थी ये। ठीक है, और 2014 में पद्मश्री मिला था पुलेला गोपीचंद जी को। और पीवी सिंधु की बात करें तो इन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में जो हुए थे उसमें रजत पदक जीता था बैडमिंटन में। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। स्मॉल जी का मान क्या होता है? तो स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो बी लिखा हुआ है 3.08 × 10⁻16 मीटर, यह एक पारसेक होता है। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है ये पारसेक। 3.08 × 10⁻16 और एक पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। 9.46 × 10⁻15 की बात करें तो एक प्रकाश वर्ष इसका मान क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष इसका मान होता है। ठीक है, 9.46 × 10⁻15 मीटर, और यह खगोलीय दूरी नापने के काम आता है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की बात करें तो इसका मान ये है पलायन वेग का मान, तो ये भी आपको याद रखना है। सारी बातें आपको याद रखना है। स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण होता है, उसका मान होता है 9.8।
3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, यह एक पारसेक का मात्रक है। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, यह एक प्रकाश वर्ष का मात्रक है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यह पलायन वेग का मात्रक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित पुस्तक कौन सी है? तो नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित पुस्तक है कर्म योद्धा ग्रंथ। कौन सी पुस्तक है? कर्म योद्धा ग्रंथ। और यह मंत्रियों के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था? यह मंत्रियों के द्वारा लिखा गया था। और एग्जाम वॉरियर्स, ज्योतिपुंज और साक्षी भाव, ये तीनों की तीनों नरेंद्र मोदी की पुस्तकें हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कांग्रेस की स्थापना पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा A.O. होम। किसने की थी कांग्रेस की स्थापना? A.O. होम ने की थी कांग्रेस की स्थापना। जॉर्ज यूल की बात करें तो यह प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूल कौन थे? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे कांग्रेस के, जॉर्ज यूल। बदरुद्दीन तैयब जी, यह थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। और महात्मा गांधी, इनका क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी ने एक बार ही अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। ये कांग्रेस के अध्यक्ष के, कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। तो बेलगाम अधिवेशन, कब? बेलगाम अधिवेशन 1924 में हुआ था। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। लद्दाख में कुल कितने जिले हैं? तो लद्दाख में जिलों की संख्या है 2। एक तो कारगिल है और एक है लेह। कारगिल और लेह, यह 2 जिले बने हैं लद्दाख में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आबी अहमद अली को इस साल का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, वह कौन है? तो आबी अहमद अली, यह जो थे, यह इथोपिया के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, कौन थे ये? इथोपिया के प्रधानमंत्री। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति है वह है अब्दुल हामिद। कौन है बांग्लादेश के राष्ट्रपति? अब्दुल हामिद। ये क्वेश्चन भी आता है बार बार एग्जाम में कि राष्ट्रपति बांग्लादेश के कौन है? अब्दुल हामिद। और प्रधानमंत्री की बात करें तो शेख हसीना। अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति थे वो अशरफ गनी है। कौन है? अशरफ गनी। और मलेशिया के प्रधानमंत्री की बात करें तो मोइनुद्दीन यासीन। मोइनुद्दीन यासीन है मलेशिया के राष्ट्रपति। और कोलालमपुर मलेशिया की राजधानी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचशील संधि किन 2 देशों के बीच में हुई थी? पंचशील संधि जो है यह हुई थी भारत और चीन के बीच में। किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में हुई थी। और इसकी जो घोषणा है वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा घोषणा हुई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कृषि मूल्य का आकलन कौन करता है? तो यह आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपको याद रखना है कि कृषि मूल्य का जो आकलन है यह करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग। कौन करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय किसान आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। कब हुई थी राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना? 2004 में हुई थी। और यह की थी MS स्वामीनाथन ने। किसने की थी? MS स्वामीनाथन ने इसकी स्थापना की थी। कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि MS स्वामीनाथन कौन है। फेमस पर्सनालिटी थी, आप बताएंगे कौन है। और इसका जो हेडक्वार्टर है यह है न्यू दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया था? तो ये जो संविधान संशोधन था ये था 44वां संविधान संशोधन सन 1978। इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके कारण बहुत से बदलाव हुए थे इस एक्ट के तहत। इस संविधान संशोधन के तहत बहुत से बदलाव हुए थे, इसलिए इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। और अब जो संपत्ति का अधिकार है इसको हटाकर कहाँ डाल दिया? तो इसे हटाकर आर्टिकल 300A में डाल दिया, जो कि अब कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है, 300A में। 36वां संविधान संशोधन, यह बताता है सिक्किम राज्य से जुड़ा हुआ है।
कि सिक्किम राज्य की स्थापना बताता है, जो कि 1975 में हुई थी। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। और 61वां संविधान संशोधन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1989 में हुआ था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। और इसके तहत जो मतदान की उम्र है वो 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी 61वां संविधान संशोधन 1989। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2020 में किस देश ने ऊँटों को मारने का आदेश दिया था? तो ये दिया था ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने दिया था ऊँटों को मारने का आदेश। ठीक है, कैनबरा डॉलर इसकी जो राजधानी है कैनबरा है, और डॉलर इसकी मुद्रा है। ठीक है, यदि दूसरे की बात करें तो भारत की राजधानी है दिल्ली और रुपया चलता है यहाँ पर। लीबिया की राजधानी है ट्रिपोली। ये क्वेश्चन भी आता है, लीबिया की राजधानी क्या है? ट्रिपोली, और यहाँ पर चलता है दिनार। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल की बात करें तो 2012 से 2017 यह था 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। 1951 से 1956 के बीच में पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी। 1961 से 1966 की जो पंचवर्षीय योजना थी, इसमें सबसे कम विकास दर रही थी भारत की 2.8%। कितनी रही थी? 2.8%। 2007 से 2012 के बीच में सर्वाधिक विकास दर थी 8.3%। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नीबल किसके बराबर होता है? यह कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली है। नीबल जो कि 4 बिट के बराबर होता है। कितने बिट के बराबर होता है नीबल? 4 बिट के बराबर होता है। 8 बिट की बात करें तो 1 बाइट के बराबर होता है 8 बिट। 1024 बाइट की बात करें तो 1 केबी के बराबर होता है 1024 बाइट। और 1024 किलोबाइट की बात करें तो 1 मेगाबाइट के बराबर होता है 1024 किलोबाइट। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? क्या पूछा है? यूनिसेफ की स्थापना पूछी है, तो यह हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी यूनिसेफ की स्थापना। 24 अक्टूबर 1985 को यह हुई थी यूनाइटेड नेशन की स्थापना। 4 नवंबर 1946 में हुई थी यूनेस्को की स्थापना। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946। और आईएमएफ की स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945। ठीक है, इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी। सबके मुख्यालय भी आपको बता देता हूँ। वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ की मुख्यालय है। फ्रांस पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय। यूएन की बात करें तो न्यूयॉर्क में है यूएन का हेडक्वार्टर मुख्यालय। तो ये बातें आपको सब याद रखना है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इब्राहिम लोदी का शासनकाल क्या था? क्या क्वेश्चन है? इब्राहिम लोदी का जो शासनकाल था वह था 1517 से 1526। कब तक था? 1517 से 1526 था इब्राहिम लोदी। उसके बाद आया था बाबर, आ गया था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। उसके बाद बाबर का आया था और मुगल साम्राज्य की उसने नींव रखी थी। ठीक है, 1451 से 1479 की बात करें तो बहलोल लोदी जो था उसका शासनकाल था, बहलोल लोदी का। ठीक है, और एक और याद रख लेना आपने, ये 1479 से 1517 मतलब इसके जस्ट बाद ये आया था सिकंदर लोदी, है ना। सिकंदर लोदी आया था, फिर आया था इब्राहिम लोदी 1517 से 1526, और इसके बाद आ गया था बाबर, जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, नींव रखी थी। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मिस वर्ल्ड 2019 में जो मिस वर्ल्ड बनी थी वह थी टोनी एनसीए। कौन थी? टोनी एनसीए थी मिस वर्ल्ड 2019। ठीक है, और 2017 में मानुषी छिल्लर 2017 मिस वर्ल्ड बनी थी। ठीक है, और वर्तमान में एडिडास की यह ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर कर दिया गया है अटल सुरंग। अब क्या कर दिया है? अटल सुरंग कर दिया गया है। और ये कहाँ पर आती है रोहतांग सुरंग? यह आती है हिमाचल प्रदेश में, है ना। और यह दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी रोड सुरंग है। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी रोड सुरंग, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी रोड सुरंग, सबसे
ऊंचाई पर बनी रोड सुरंग है ये, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अन्य ऑप्शन की बात करें, पीर पंजाल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे सुरंग है। पीर पंजाल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रेल सुरंग। ठीक है, और महाराष्ट्र में ये जो है कारबुट सुरंग, यह भारत की दूसरी सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी पूछे तो ये आएगा पीर पंजाल, है ना, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी रेल सुरंग कारबुट सुरंग है, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अटल भूजल योजना। अब ये योजना जब प्रारंभ हुई थी तो उसका डेट भी पूछा जाता है, तो कब प्रारंभ हुई थी? 25 दिसंबर 2019 को प्रारंभ हुई थी अटल भूजल योजना। 2 फरवरी 2006 से मनरेगा की भी याद रखना है आपको, है ना। और 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना जो है यह स्टार्ट हुई थी 22 जनवरी 2015। और 1 जनवरी 2015 को बना था नीति आयोग। क्या बना था? नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, यह हुई थी 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और कहाँ पर हुई थी ये भी याद रखना, लखनऊ में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, 1905 में क्या हुआ था? 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था बंगाल का विभाजन। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। और 1909 में आया था मार्ले मिंटो सुधार। क्या आया था? मार्ले मिंटो सुधार। 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। ये क्वेश्चन भी आता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 52 जो है यह राष्ट्रपति से संबंधित है। उपराष्ट्रपति का कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 63 है, उपराष्ट्रपति से संबंधित। और उसमें लिखा है कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री भी आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री का जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 75। और इसमें नियुक्ति, है ना, किसके द्वारा की जाती है ये भी याद रखना है। और मंत्रियों की संख्या लोकसभा का 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, राज्यपाल का अनुच्छेद आपको याद रखना है, अनुच्छेद 153 153 जो अनुच्छेद है यह है राज्यपाल से संबंधित। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निजाम सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा मंजीरा नदी पर स्थित है निजाम सागर बांध, जो कि है गोदावरी की सहायक नदी। मंजीरा जो है यह गोदावरी की सहायक नदी है। और ये जो बांध है यह तेलंगाना में स्थित है। ये भी याद रखना कि किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना राज्य में स्थित है निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पर। और मंजीरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, भागीरथी नदी पर आपको याद रखना है भारत का सबसे ऊंचा बांध स्थित है टिहरी बांध। ठीक है, महानदी पर सबसे लंबा बांध जो कि है हीराकुंड, ओडिशा में हीराकुंड बांध। और सतलुज नदी पर आपको याद रखना है भाखड़ा नागल बांध, जो कि है सतलुज नदी पर, है ना, भाखड़ा नागल बांध यह है सतलुज नदी पर। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा महल में कुल कितनी खिड़कियां है? तो हवा महल में कुल खिड़कियां है 953। कितनी है? 953 खिड़कियां है हवा महल में। बात करें हवा महल की तो इसे महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था। किसने बनाया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था हवा महल को, है ना, सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। ठीक है, और इसका जो रंग है वह गुलाबी है। रंग कैसा है? गुलाबी कलर का है। और इसे झरोका भी कहते हैं, जो खिड़की होती है उसे झरोका भी कहा जाता है। ठीक है, और 1799 में बना था। और जयपुर में आपको पता ही होगा कि जयपुर में है। हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में है। गुलाबी कलर का बना हुआ है। सवाई प्रताप सिंह महाराजा ने इसे बनवाया था। और कुल खिड़कियों की संख्या है 953। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंकापुर मोर राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो बंकापुर मोर राष्ट्रीय अभ्यारण्य यह स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है बंकापुर मोर राष्ट्रीय अभ्यारण्य। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पर स्थित है? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप और यह स्थित है असम में। कहाँ पर स्थित है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ईईजी का उपयोग किसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है? ईईजी का प्रयोग किसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा मस्तिष्क के मूल्यांकन के लिए किया जाता है ईईजी का उपयोग। इलेक्ट्रोइंसेफोग्राम, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम इसका फुल फॉर्म होगा, इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम। ठीक है, और एक आपने सुना होगा ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसका उपयोग किया जाता है हृदय के लिए, हार्ट के लिए ईसीजी का उपयोग किया जाता है, मस्तिष्क के लिए ईईजी का उपयोग किया जाता है, और किडनी का क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण, डायलिसिस किया जाता है किडनी के लिए। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। लेटेराइट मिट्टी में क्या अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है? तो जो लेटेराइट मिट्टी होती है उसमें सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है वह होता है लोहा। क्या पाया जाता है? लोहा, और साथ ही साथ एल्यूमिनियम। तो ए और बी दोनों आएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ए और बी, लोहा भी पाया जाता है और एल्यूमिनियम भी पाया जाता है, तो ए और बी इसका करेक्ट आंसर आएगा लेटेराइट मिट्टी में। ठीक है, मिट्टियों की बात करें तो मिट्टियाँ होती है 5 प्रकार की। मिट्टियाँ कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी जो कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है और नदियों के जल द्वारा यह लाई जाती है। ठीक है, इसके बाद आती है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो कि है चूना, मैग्नीशियम और लोहा होता है इसमें सबसे अधिक मात्रा में, काली मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टी, लाल मिट्टी में होता है लोह तत्व जो कि आयरन के कारण होता है। लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो इसमें लोहा और एल्यूमिनियम ज़्यादा होता है। ठीक है, और एक होती है रेतीली मिट्टी, है ना, रेतीली मिट्टी। तो ये सभी मिट्टी आपको याद रखनी है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर ने किस मैच में अपना पहला शतक बनाया था? सचिन तेंदुलकर ने किस मैच में अपना पहला शतक बनाया था? तो उनका 79वां जो मैच था, 79वां मैच, उसमें उन्होंने अपना पहला शतक बनाया था। और सचिन तेंदुलकर एकमात्र खिलाड़ी है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड, पद्म विभूषण और भारत रत्न से नवाजा गया है। एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड, पद्म विभूषण और भारत रत्न सबसे नवाजा गया है। ठीक है, और विश्व भर में 90 स्टेडियम में सचिन खेल चुके थे जो कि एक रिकॉर्ड था। ठीक है, ये भी इनके नाम पर एक रिकॉर्ड है, विश्व भर में 90 स्टेडियम में खेलने का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पाल राजवंश के संस्थापक कौन है? पाल राजवंश के संस्थापक है गोपाल। कौन है? पाल राजवंश के संस्थापक गोपाल पाल है। बिंबिसार की बात करें तो यह हर्यक वंश के संस्थापक है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। दंती दुर्ग की बात करें तो दंती दुर्ग यह राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग। और सिंह विष्णु की बात करें तो पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। पल्लव वंश, सिंह विष्णु। और गोपाल कौन है? पाल राजवंश के संस्थापक। ठीक है, सारी बातें आपको याद रखनी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सुल्तान अजलान शाह कप, सुल्तान अजलान शाह कप, ये कप है, कब किस देश में आयोजित हुआ था? ठीक है, सुल्तान अजलान शाह जो कप था यह आयोजित हुआ था मलेशिया में। कहाँ आयोजित हुआ था? मलेशिया में आयोजित हुआ था। और यह हॉकी का कप है। किसका कप है? हॉकी का। और 2019 में जब ये हुआ था तो साउथ कोरिया इसका जो विजेता बना था, साउथ कोरिया। और इसने किसको हराया था? भारत को हराकर। भारत को हराकर साउथ कोरिया सुल्तान अजलान शाह कप जीता था। ठीक है, भारत हार गया था, साउथ कोरिया जीता था, मलेशिया में यह हुआ था। और 2020 में यह 29वां होने वाला था। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सुधार संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1870 में। कब हुई थी? 1870 में हुई थी। और किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने की थी भारतीय सुधार संघ की स्थापना। ठीक है, राजा राम मोहन राय की बात करें तो आत्मीय सभा के संस्थापक है ये और ब्रह्म समाज के संस्थापक है। राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक और ब्रह्म समाज के संस्थापक है। ठीक है, और इन्हें राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। इनके नाम के आगे जो राजा लगता है यह अकबर द्वितीय द्वारा दी गई उपाधि के कारण होता है। अकबर द्वितीय ने इनके राजा की उपाधि दी थी। ठीक
ठीक है। ज्योतिबा फुले की बात करें तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज के संस्थापक, और दयानंद सरस्वती यह आर्य समाज के संस्थापक थे। रिपीट करता हूं मैं, भारतीय समाज संघ के भारतीय सुधार संघ की स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1870 में की थी। राजा राममोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक तथा ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज के संस्थापक, दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। सारी बातें आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यह स्थित है मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा शेरों का घनत्व जो पाया जाता है वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में यदि पूछे कि सबसे ज्यादा शेरों का घनत्व किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो वह पाया जाता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यूपीएससी सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? तो यूपीएससी सदस्यों की जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है उसमें 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन है या तो आपकी जो सेवा है वो 6 वर्ष की पूर्ण हो जाए, या फिर आपकी एज 65 वर्ष की हो जाए। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए और बी, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट आएगा। ए और बी दोनों, या तो 6 वर्ष की आयु तक आप सेवा देंगे, 6 वर्ष तक आप सेवा देंगे, या 65 वर्ष की आयु तक आप सेवा देंगे। ठीक है। और अभी यूपीएससी का अध्यक्ष यदि पूछे तो प्रदीप कुमार जोशी। कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी जी है अभी यूपीएससी के अध्यक्ष। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध यह है दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। सरसों उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। फसल उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति, और मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। ठीक है। और नीली क्रांति आपको याद रखना है मछली उत्पादन वाली, कि ये हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन इसके जनक थे। मछली उत्पादन के जनक कौन थे? हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन। ठीक है। वर्गीस कुरियन दूध उत्पादन से जो क्रांति है श्वेत क्रांति, उसके जनक माने जाते हैं वर्गीस कुरियन, और हरित क्रांति के जनक थे एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन थे हरित क्रांति के जनक। ठीक है। 26 नवंबर को याद रखना है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य की बात करें तो यह लिए गए हैं रूस से। रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है। और अन्य की बात करें अमेरिका से, तो अमेरिका में आपको याद रखना है न्यायिक व्यवस्था। जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है वह अमेरिका से ली गई है। न्यायिक व्यवस्था, मूल अधिकार लिए गए हैं। मूल अधिकार और शक्तियों का बंटवारा, राज्यों और केंद्र को शक्ति का जो बंटवारा किया है वह भी अमेरिका से ही लाया गया है। शक्ति का बंटवारा। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से आपको याद रखना है संविधान में संशोधन, यह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। और जर्मनी से आपातकाल ये लाए थे हम जर्मनी से। सारी बातें आपको याद रखना है। मौलिक कर्तव्य रूस से, अमेरिका से न्यायिक व्यवस्था, मूल अधिकार और शक्तियों का बंटवारा, दक्षिण अफ्रीका से संशोधन, और जर्मनी से लाए हैं आपातकाल। आपातकाल कौन से अनुच्छेद में लगता है? 352, 356 और 360, तीनों याद रखना है आपको। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो पहले ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी सन 1975 में। कब हुई थी? सन 1975 में। और इसको प्रथमा बैंक इस नाम से इसकी स्थापना हुई थी। प्रथमा बैंक के नाम से इसकी स्थापना पहले हुई थी, फिर बाद में ग्रामीण बैंक के रूप में यह रख दिया गया था। 1975 से स्थापना मानी जाती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तांबे की परमाणु संख्या क्या होती है? तो तांबे की परमाणु संख्या होती है 29। क्या होती है तांबे की परमाणु संख्या? 29 होती है। निकिल की बात करें तो निकिल की परमाणु संख्या आती है 28। 27 पे आता है कोबाल्ट, निकिल आता है 28 पे, और 29 पे आता है तांबा, और 30 पे आता है जिंक। ठीक है। 27, 28, 29, 30 आपको याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? तो शिक्षा का अधिकार जो था वह अधिनियम बना सन 2009 में। कब बना? 2009 में बना। और क्या है इस अधिनियम में? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में शिक्षा देना। 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ था। अनुच्छेद 21A में, कौन से अनुच्छेद में आया? 21A में आया। और 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है?
तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्या मान होता है? 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशन द्वितीय ने। किसने हराया था? पुलकेशन द्वितीय ने हराया था, और यह थे चालुक्य वंश के। किस वंश के थे? चालुक्य वंश के थे पुलकेशन द्वितीय। और पुलकेशन जो चालुक्य वंश था उसका प्रथम जो शासक था वह था जयसिम्हा। जयसिम्हा था प्रथम शासक चालुक्य वंश का। समुद्रगुप्त की बात करें तो नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है समुद्रगुप्त को, नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त को। नरसिंह वर्मन, तो इसने हराया था पुलकेशन द्वितीय को। पुलकेशन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन ने। ठीक है, हर्षवर्धन को हराया पुलकेशन द्वितीय ने, और पुलकेशन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन ने। जयसिन्हा जो थे वो चालुक्य वंश के प्रथम शासक थे, और समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस महिला ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का खिताब जीता? 2019 का खिताब जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन नाओमी ओसाका ने। किसने जीता था? नाओमी ओसाका ने जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का खिताब। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी के लिए आपको ये ट्रिक याद रखना है, पानी पे मक्का। पानी पे मक्का। यहाँ पर पहला प ये है पायरिया, न मतलब निमोरिया, न मतलब निमोनिया, पे मतलब पेचिस, म से मलेरिया, और क से काला ज्वर। ठीक है, काला ज्वर आएगा के से। पायरिया, निमोनिया, पेचिस, मलेरिया, काला ज्वर, यह बीमारी होती है प्रोटोजोआ से। ठीक है, तो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी, तो इसमें आएगा करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी, क्योंकि मलेरिया भी होता है, पेचिस भी होता है, पायरिया भी होता है, ये सभी बीमारी होती है प्रोटोजोआ से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? तो जायर बोल्सोनारो यह है ब्राजील के राष्ट्रपति। जायर बोल्सोनारो यह है ब्राजील के राष्ट्रपति। व्लादिमीर पुतिन यह रूस के राष्ट्रपति है। किसके राष्ट्रपति है? रूस के। शी जिनपिंग यह चीन के राष्ट्रपति है। दक्षिण अफ्रीका सिरिल रामाफोसा यह दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति है। और भारत के है रामनाथ कोविंद। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। ये ब्रिक्स देशों के राष्ट्रपति है सारे के सारे। तो ब्रिक्स देश के राष्ट्रपति आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहला बी मतलब ब्राजील, ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। आर मतलब रूस, रूस के है व्लादिमीर पुतिन। आई इंडिया, इंडिया के रामनाथ कोविंद। चाइना के है शी जिनपिंग। और एस मतलब साउथ अफ्रीका सिरिल रामाफोसा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सेना के सेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो भारतीय सेना के सेना अध्यक्ष है मनोज मुकुल नरवाने। कौन है? मनोज मुकुल नरवाने। एडमिरल करमबीर सिंह यह है नौसेना के अध्यक्ष। ये क्या है? नौसेना के अध्यक्ष है। राकेश कुमार सिंह भदौरिया की बात करें तो यह वायुसेना अध्यक्ष है। और विपिन रावत की बात करें तो यह CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। ये तीनों सेनाओं के प्रमुख विपिन रावत। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। टेनिस में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो टेनिस में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी है रोजर फेडरल। कौन है? रोजर फेडरल, जो कि 20 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। कितनी बार? 20 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। ठीक है, नोवाक जोकोविच की बात करें तो यह ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 जीता है इन्होंने, 2020 जीता है, और विंबलडन 2019 जीता है। राफेल नडाल US ओपन 2019, फ्रेंच ओपन 2019, और सोफिया केनिन इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का इन्होंने जीता है सोफिया केनिन ने। तो ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है, यह जो टूर्नामेंट है यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। किस पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, फ्रेंच ओपन जो है यह मिट्टी पे खेला जाता है, मिट्टी वाले पे खेला जाएगा फ्रेंच ओपन। मतलब ये वाला जो आप देख पा रहे हैं यह है
फ्रेंच ओपन। घास के मैदान पर खेला जाता है विंबलडन, ये तो देख पा रहे हैं, ये है घास का मैदान, इस पर खेला जाता है विंबलडन। और ये हार्ड कोर्ट है, इसमें यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों खेले जाते हैं हार्ड कोर्ट पर। ठीक है, हार्ड कोर्ट का याद रखना, पहला और आखिरी हार्ड कोर्ट पर होता है, दूसरा फ्रेंच ओपन मिट्टी पर होता है, तीसरा घास पर होता है विंबलडन। और साल का यही क्रम है, पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 66वां दादा साहेब पुरस्कार 2018 के विजेता कौन थे? 66वां दादा साहेब पुरस्कार के 2018 के विजेता थे अमिताभ बच्चन। और इस पुरस्कार में जो पुरस्कार राशि है वो 10 लाख रुपए है। कितनी पुरस्कार राशि है? 10 लाख रुपए। 66वां जो दादा साहेब पुरस्कार था वो अमिताभ बच्चन ने जीता था। पहला जो जीता था वो देवकी रानी ने जीता था। पहला किसने जीता था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार? देवकी रानी ने जीता था। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है? डिप्टी गवर्नर पूछा है तो एमडी पात्र ये भी है, एमके जैन है, बीपी कानूनगो और एनएस विश्वनाथन, ये सभी के सभी कौन है? डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में और एक गवर्नर होता है। तो गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और यह 4 एमडी पात्र, एमके जैन, बीपी कानूनगो, एनएस विश्वनाथन, यह सब ही डिप्टी गवर्नर है। आरबीआई की बात करें तो स्थापना हुई थी 1939 में, राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, मुख्यालय है मुंबई में, गवर्नर है शक्तिकांत दास। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। साहित्य 2019 के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? साहित्य के 2019 का पूछा है तो पीटर हंडके यह विजेता थे, साहित्य के 2019 नोबेल पुरस्कार के विजेता। ठीक है, आबी अहमद, इन्हें 2019 में शांति का पुरस्कार मिला था, जो कि इथोपिया के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, जॉन बी गुड इनफ और एम स्टैनली विटिगम, अकीरा योशिनो, इन्हें मिला था रसायन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री का जो नोबेल मिला था 2019 में, ये इन्हें मिला था। विलियम जी केलिंग, ग्रेग एल समिंजा, पीटर जे रेडक्लिफ, इनको मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, 2020 का भी मिल चुका है, तो आपको अब ये जरूरी नहीं है कि आपको याद करना इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 GB कितने MB के बराबर होता है? तो 1024 MB के बराबर होता है 1 GB। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल में लगता है? तो वित्तीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद 360 में। ठीक है, भारत की बात करें तो एक बार भी भारत में नहीं लगाया गया है वित्तीय आपातकाल। 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, 352 का आपको याद रखना है राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में है राज्य आपातकाल, राज्य में जो आपातकाल लगते हैं वह 356 में लगते हैं। और जर्मनी से यह आपातकाल के प्रावधान हमने लिया था। ठीक है, और 368 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। सारी बातें आपको याद रखना है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 56 में राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल 360 में, और जो संशोधन होता है वो 368 के तहत होता है। संशोधन कहाँ से लाए हम? साउथ अफ्रीका से। और आपातकाल कहाँ से लाए हैं? जर्मनी से लेकर आए। ठीक है, सारी बातें आपको याद रखना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोटोवोल्टिक सेल किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो फोटोवोल्टिक सेल जो होती है यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है सोलर सेल। सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है एलईडी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है मोटर। ठीक है, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है जनरेटर। ये सभी अपने आप में एक एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते थे। मोटर का काम क्या है? तो मोटर का काम है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। जनरेटर का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। एलईडी का काम है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना। और सोलर सेल का जो काम है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कजाकिस्तान। कौन है? कजाकिस्तान है सबसे बड़ा यूरेनियम का उत्पादक देश। इसकी राजधानी है अस्ताना। क्या राजधानी है? अस्ताना इसकी राजधानी है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में भारत का रैंक कौन सा था? एशियाई
एथलेटिक चैंपियनशिप 2019 में भारत का रैंक पूछा है तो इसमें आएगा चौथा। भारत का कौन सा रैंक था? चौथा रैंक था। नंबर 1 पे था बहरीन। नंबर 1 कौन था? बहरीन था नंबर 1 पर। ठीक है। भारत के यदि कुल पदक की बात करें तो 17 कुल पदक भारत ने जीते, जिसमें से 3 थे गोल्ड मेडल। ठीक है, 3 क्या थे? गोल्ड थे। और यह 23वां संस्करण था। यह कौन सा संस्करण था? 23वां संस्करण था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्लैक बक का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्लैक बक का वैज्ञानिक नाम काला हिरन। उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एंटीलोप सर्विकेपरा। एंटीलोप सर्विकेपरा यह ब्लैक बक का वैज्ञानिक नाम है। एशियन एलिफेंट। एशियन एलिफेंट का वैज्ञानिक नाम है एलिफास मैक्सिमिस। ठीक है, एलिफास मैक्सिमिस यह किसका है? एशियन एलिफेंट का। एशियन एलिफेंट का जो वैज्ञानिक नाम है वह है एलिफास मैक्सिमिस। बबालिस बुबालिस यह है भैंस का वैज्ञानिक नाम। ठीक है। और मगरमच्छ का है क्रोकोडाइलस पालुस्टिस। क्रोकोडाइलस पालुस्टिस मगरमच्छ का वैज्ञानिक नाम। पढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबल ने। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। इन्हीं की याद में नोबल पुरस्कार दिया जाता है प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को, और 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबल की याद में। 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो संस्करण था यह गुवाहाटी में आयोजित किया गया। असम का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी, वहीं पर हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का संस्करण। ठीक है, जिसमें महाराष्ट्र, आपको याद रखना है, महाराष्ट्र रहा था फर्स्ट पोजीशन पे। कौन सा स्टेट था? महाराष्ट्र था। ठीक है, इसने कुल टोटल 256 पदक जीते थे। महाराष्ट्र ने कुल 256 पदक जीते थे, जिसमें से 78 जो थे वो स्वर्ण पदक थे। ठीक है, और शिवांगी शर्मा एक खिलाड़ी याद रखना आपको, शिवांगी शर्मा जो कि तैराक है। शिवांगी शर्मा तैराक है, इन्होंने 5 पदक इसमें जीते थे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर गारफील्ड ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो सर गारफील्ड ट्रॉफी आपको याद रखना है। सर गारफील्ड ट्रॉफी आपको याद रखना है क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की थी? तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की जो खोज की थी वह की थी हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने। किसने की थी? हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने की थी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज। फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण की बात करें तो वह किया था आइंस्टीन ने। समीकरण पूछा, इक्वेशन बोला। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की खोज किसने की थी? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 2021 में एशियाई युवा खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा? 2021 में एशियाई युवा खेलों का आयोजन यह कहाँ पर होगा? तो यह होगा श्रीलंका में। कहाँ पर होगा? श्रीलंका में होने वाला है 2021 एशियाई खेलों का आयोजन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है? तो ये यहाँ पर सभी के होने वाले रोग हम देख लेते हैं, उसकी ट्रिक से उनको सबको याद कर लेते हैं। यदि प्रोटोजोआ की बात करें तो पानी पे मक्का, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। पानी पे मक्का मतलब प से पायरिया, न से निद्रा रोग, प से पेचिस, म से मलेरिया और क से काला ज्वर। ये सब रोग होते हैं प्रोटोजोआ से। गंजा दामाद खाए फ्रूट, ग से गंजापन, द से दाद और ये वाले द से दमा, खाए मतलब खाज और फ से फ्रूट मतलब एथलीट फूड। ठीक है, ये सब जो बीमारी होती है ये कवक से होने वाले रोग है। पंडित की ट्रिक न्यू है। प्लेग, डिप्टीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, कुष्ठ रोग, निमोनिया और हैजा, ये सभी के सभी जीवाणु से होने वाले रोग हैं। ठीक है, जीवाणु से होने वाले रोग कौन से? प्लेग, डिप्टीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, कुष्ठ रोग, निमोनिया और हैजा।
ठीक है। और विषाणु से होने वाले रोग है रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। रे से रेखा, रेबीज, खसरा, हर्पीज, हेपेटाइटिस, ट्रेकोमा, ट्रेकोमा जो कि आँख की बीमारी है, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता और डेंगू। इसके बाद है इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये सारी की सारी बीमारियां जो है यह विषाणु से होने वाले रोग है। तो इन्फ्लुएंजा पूछा है और इन्फ्लुएंजा हमारा कहाँ पर आता है, ये आता है विषाणु। तो विषाणु से होने वाले रोग आ जाएगा इन्फ्लुएंजा। किससे होता है, विषाणु से होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें 2 क्वेश्चन और आप बताएंगे मुझे कि इटाई इटाई रोग जो होता है वो किसकी अधिकता से होता है, और मिनी माता रोग, ये दोनों का आंसर आप देंगे कि किसकी अधिकता से होता है, इटाई इटाई और मिनी माता। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर कौन बने, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर, तो ये बने हैं ग्रेटा थुनबर्ग। ग्रेटा थुनबर्ग जो कि स्वीडन की है, इन्हें टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 मिला है। ठीक है, ग्रेटा थुनबर्ग। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति का महाभियोग किस सदन से शुरू किया जाता है, तो राष्ट्रपति का महाभियोग यह दोनों सदन से शुरू हो सकता है, इसमें कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। ठीक है, और यह इसका अनुच्छेद याद रखना, राष्ट्रपति का महाभियोग यह 61वें संविधान अनुच्छेद में दिया हुआ है। यह कहाँ से लिया था, यह लिया गया है यूएसए से। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो मुद्रा योजना यह केंद्र सरकार की योजना है, 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। 1 जनवरी को बना था नीति आयोग, नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 को। 1 जुलाई 2015 से डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई थी। डिजिटल इंडिया की शुरुआत पूछे तो 1 जुलाई 2015 डिजिटल इंडिया की शुरुआत, और 16 जनवरी 2016 से स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई थी। स्टार्टअप इंडिया पूछे तो 16 जनवरी 2016, 1 जुलाई 2015 से डिजिटल इंडिया। नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 को। 8 अप्रैल 2015 को बनी थी मुद्रा योजना की शुरुआत। बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में महानदी भी गिरती है, गोदावरी भी गिरती है, मतलब इसका करेक्ट आंसर आएगा उपरोक्त सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये पहले भी आ चुका है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है जो कि है 80। फिर आता है महाराष्ट्र का नंबर जो कि है 48। फिर आता है पश्चिम बंगाल 42 पर, फिर आता है बिहार 40 पर। ठीक है, तो ये आपको क्रम याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तेलंगाना राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था, तेलंगाना राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था, तो यह किया गया था 2 जून 2014 को। कब किया गया था, 2 जून 2014 को। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एमपीसीजी बना था, 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बना था, और आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। 21 जनवरी 1972 को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा इनका निर्माण हुआ था। 21 जनवरी 1972 मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा बने थे। ठीक है, आपको याद रखना है। और 1 नवंबर को आपको याद रखना है 6 राज्यों का स्थापना दिवस आता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 6 राज्यों का स्थापना दिवस आता है 1 नवंबर को। और 1953 में जब राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था तो वह किसके आयोग की सिफारिश पर हुआ, तो वह हुआ था फजल अली आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिर्देशक कौन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिर्देशक है अनूप कुमार। कौन है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिर्देशक, अनूप कुमार। सुरजीत सिंह देसवाल की बात करें तो यह बीएसएफ के महानिर्देशक है, बीएसएफ के महानिर्देशक है। राजेश रंजन यह सीआईएसएफ के महानिर्देशक है, डीजी या महानिर्देशक। एपी माहेश्वरी यह सीआरपीएफ के डीजी है, डिप्टी जनरल है सीआरपीएफ के। सीआईएसएफ के है राजेश रंजन, बीएसएफ के है सुरजीत सिंह देसवाल, और अनूप कुमार है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या एनएसजी के।
ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 15 आपको याद रखना है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध। किसी से भी धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, यह अनुच्छेद 15 में दिया गया है। विधि के समक्ष क्षमता, यह आर्टिकल 14 में दिया गया है। विधि के समक्ष क्षमता आर्टिकल 14। लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता, यह आर्टिकल 16 में दिया गया है। और अस्पष्टता का अंत, यह दिया गया है आर्टिकल 17 में। ठीक है, सारी बातें आपको याद रखनी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसकी नियुक्ति 153 अनुच्छेद से संबंधित है। उसमें लिखा है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और नियुक्ति 155 अनुच्छेद 155 में है नियुक्ति। 153 में ये लिखा है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए और अनुच्छेद 155 में इसकी नियुक्ति के संबंधित प्रावधान है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 107वां विज्ञान कांग्रेस का विषय क्या है? 107वां विज्ञान कांग्रेस का विषय है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास। ठीक है, 107वां हुआ था बेंगलुरु में, ये आपको याद रखना है। 107वां कहाँ पर हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसका विषय था। ठीक है, 2020 में। और 21 का होगा पुणे में। 21 का कहाँ होगा? पुणे में होने वाला 21 का। और 108वां रहेगा ये महिला सशक्तिकरण के लिए, सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे बड़े अंतर्देशीय नमक झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है सांभर झील। कौन सी है? सांभर झील है अंतर्देशीय नमक झील। चोलामू की बात याद रखना है आपको। चोलामू के बारे में एक बात याद रखना है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है ये। चोलामू झील सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। वुलर झील है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। चिल्का के बारे में याद रखना है, सबसे बड़ी तटीय झील। और खारे पानी की लंगूर झील, लेंगुन झील है ये, है ना, खारे पानी की लेंगुन झील। ठीक है, चिल्का झील जो कि ओडिशा में, वुलर झील मीठे पानी की है जम्मू कश्मीर में। चोलामू झील सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। और सांभर झील सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। और अरावली पर सबसे ऊंची चोटी यदि पूछे तो वह है गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी अरावली पर है गुरु शिखर, माउंट आबू पर स्थित है ये। ठीक है, और वृहद हिमालय, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। वृहद हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर पूछे तो वो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। ठीक है, फर्स्ट आरबीआई गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। ठीक है, और सीडी देशमुख स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर। स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर थे सीडी देशमुख। और ऑसबोर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1949 में 8 क्षेत्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इन्हें स्टेट बैंक के सहायक बैंकों का दर्जा दिया गया था, है ना, 1959 में। और 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। पढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 2019 के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो 2019 के लिए पूछा जाए तो यह मिला था जिम पीबल्स, मिशेल मेयर, डिडियट केवेलोज, इनको मिला था भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, जो कि अब इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि 2020 का भी आ चुका है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है? सुनील अरोड़ा वर्तमान में है मुख्य चुनाव आयुक्त। और पीके यादव की बात करें, वीके यादव, यह है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष।
और M.R. कुमार यह LIC के अध्यक्ष है। ठीक है, VK यादव रेलवे के, LIC के है M.R. कुमार। सुनील अरोड़ा है वर्तमान में और पहले थे सुकुमार सेन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्यूटेन आएगा C4H10। C4H10 है ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र। C2H6 ये आता है एथेन। एथेन आता है C2H6। प्रोपेन आता है C3H8 ये आएगा प्रोपेन। और CH4 ये है मीथेन का फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको एक बात और याद रखना है, CnH2n ये जो फॉर्मूला बनाता है इसमें इन आता है, इन, एथेन, मेथीन, CnH2n। CnH2n प्लस 2 यदि बोले उसमें आता है n, क्या आएगा n। और CnH2n माइनस 2 बोले तो उसका मतलब होता है आइन। ठीक है, एन, इन और आइन ये आपको याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष में इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर किए गए सन 1765 में। कब किए थे? 1765 में किए थे इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर। शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव ने किए थे हस्ताक्षर। किसने किए थे? शाह आलम द्वितीय प्लस रॉबर्ट क्लाइव, इन्होंने किए थे हस्ताक्षर। ठीक है, ये भी याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपयोग किया जाता था? तो तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें उपयोग किया जाता था इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या उपयोग किया जाता था? इंटीग्रेटेड सर्किट उपयोग किया जाता था। तीसरे जनरेशन, थर्ड जनरेशन के यह थे। ठीक है, पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब होता था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, थर्ड में थे इंटीग्रेटेड सर्किट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती है? तो भूकंपीय तरंगे आपको याद रखना है यह होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है भूकंपीय तरंगे। एक होती है P प्रकार की, एक होती है S प्रकार की, एक होती है L प्रकार की। ठीक है, आपको याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसके बारे में पहले बता चुका हूं मैं। कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि वराही नदी कर्नाटक में स्थित है। जोंग जलप्रपात शरावती नदी पर है, यह भी कर्नाटक में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में स्थित है, नर्मदा नदी पर। ठीक है, और साल्टो एंजिल यह सबसे ऊंचा है ना, वेनेजुएला में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यह थे पहले शिक्षा मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, है ना। इन्हें 1992 में भारत रत्न मिला था। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी बने थे, ये भी याद रखना। INC के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इनकी जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है भारत में, शिक्षा दिवस। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो पहले प्रधानमंत्री थे ये, है ना। और बाल दिवस मनाया जाता है इनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो पहले उपराष्ट्रपति थे और स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री भी थे, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। BR अम्बेडकर समानता दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है इनके जन्म दिवस के रूप में। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 2018 का ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो यह मिला था विराट कोहली को। 2018 का ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया था? विराट कोहली को दिया गया था। ठीक है, बेन स्टोक्स 2019 में इंग्लैंड के खिलाड़ी है ये, 2019 में इन्हें दिया गया था बेन स्टोक को ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है? ये फोटो में आप देख पा रहे हैं, यह है स्मृति मंधाना और यह है क्रिकेट से संबंधित। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है स्मृति मंधाना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप ये जानते होंगे राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है महात्मा गांधी को। ठीक है, और इन्होंने एक बुक आपको याद रखना है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये महात्मा गांधी की बुक है। नेल्सन मंडेला की बुक याद रखना है आपको, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अ लॉन्ग वॉक टू
फ्रीडम, यह बुक लिखी थी नेल्सन मंडेला ने। ठीक है, महात्मा गांधी की मैं बता चुका हूँ। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। बुक्स वगैरह भी पूछी जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू है सबसे ऊंचा 182 मीटर का। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे, पहले उपराष्ट्रपति थे, लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। इनके जन्म दिवस को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकिशन मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकिशन मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। क्विट इंडिया के पूछे तो जयप्रकाश नारायण, ये थे क्विट इंडिया मूवमेंट के संस्थापक। क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। और ज्योतिबा फुले की बात करें तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फुले, सत्य शोधक समाज के संस्थापक, ठीक है। और बात करें विनोबा भावे के तो भूदान आंदोलन से जुड़े हुए थे, ठीक है। भूदान आंदोलन से विनोबा भावे, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद और क्विट इंडिया जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, छपाक फिल्म का निर्देशन किसने किया था? तो छपाक फिल्म का निर्देशन किया था मेघना गुलजार ने। किसने किया था? मेघना गुलजार ने किया था छपाक फिल्म का निर्देशन। अगला क्वेश्चन है, समुद्री नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो रासायनिक नाम है समुद्री नमक का सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड या NaCl इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, यह है खाने का सोडा, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट यह है धावन सोडा, धावन सोडा है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। बोलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाब्लो पिकासो किससे संबंधित है? ये फोटो आप देख पा रहे हैं, ये पाब्लो पिकासो की चित्रकारिता है। तो चित्रकार थे स्पेन के पाब्लो पिकासो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पहला शीतकालीन ओलंपिक कब आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित हुआ था सन 1924 में। कब हुआ था? सन 1924 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। ये हुआ था फ्रांस में, ठीक है। 2018 में हुआ था साउथ कोरिया में, 2022 में बीजिंग में होगा और 2026 का होगा मिलान इटली में। और 2022 याद रखना है आपको बीजिंग चाइना में, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हर साल टेनिस में कितने ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं? तो ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन। ये दोनों हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन खेला जाता है मिट्टी में, विंबलडन खेला जाता है घास के मैदान में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम यह लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। लाहौर पाकिस्तान में, यह आप देख पा रहे हैं, यह है लाहौर पाकिस्तान में स्थित हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो टमाटर का आपको याद रखना है साइट्रिक अम्ल मौजूद होता है टमाटर में। कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल मौजूद होता है। प्लस साइट्रिक अम्ल और मेलिक अम्ल भी मौजूद होता है। मेलिक अम्ल आपको याद रखना है एक और, सेब में भी मौजूद होता है मेलिक अम्ल, ठीक है। एसिटिक अम्ल यह सिरका में मौजूद होता है, सिरका में मौजूद होता है एसिटिक अम्ल। और ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें यदि तो यह टमाटर में, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में भी मौजूद होता है। विटामिन ए का स्रोत है ये, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतरिक्ष में सबसे लंबा समय बिताने वाली महिला का नाम क्या है? अंतरिक्ष में सबसे लंबा समय बिताने वाली महिला थी क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच है अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला। 328 दिन इन्होंने बिताए हैं। वेलेंटिना तेरेस्कोवा यह पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी, ठीक है। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ठीक है। और वेलेरी पोल्याकोव की बात करें तो यह रूस के थे। और स्कॉट केली कहाँ के थे? अमेरिका के थे। और 340 दिन बिताया था। महिला पूछा अमेरिका की तो क्रिस्टीना कोच आ जाएगा। और वेलेंटिना तेरेस्कोवा यह पहली अंतरिक्ष महिला यात्री थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लासी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था जून 1757 में। कब लड़ा गया था? जून 1757 में। रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच में।
रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था जून 1757 का प्लासी का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेज मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट के बीच में, शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। ठीक है। 1757 में काल कोठरी की त्रासदी हुई थी। 1757 में काल कोठरी की त्रासदी हुई थी। ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में भूकंप को कितने जोन में बांटा गया है? तो भारत को भूकंप के रूप में यदि बात करें तो 4 जोन में बांटा गया है। कितने जोन में बांटा है? 4 जोन में बांटा है भारत को भूकंप के। ठीक है। जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5, मतलब जोन 2 से जोन 5 तक ऐसे 4 भाग में बांटा गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो रोहतांग दर्रा यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है रोहतांग दर्रा? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिसका रोहतांग दर्रे का नाम अब अटल सुरंग के नाम से जाना जाता है। इसको अटल सुरंग भी कर दिया गया है रोहतांग दर्रे का नाम। हिमाचल प्रदेश में एक और दर्रा याद रखना है, बाडालाचा। यह दर्रा है हिमाचल प्रदेश का। सिक्किम का है नाथुला या जलेपला। जम्मू कश्मीर में आएगा कोराकोरम, जो जिला पीर पंजाल, बनिहार और गुरजिल, और उत्तराखंड में आता है माना और नीति दर्रा। और कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो नीति दर्रे से प्रारंभ होती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में कितने लोकसभा की सीटें हैं? राजस्थान की लोकसभा सीटें पूछा है तो 25 लोकसभा सीटें हैं राजस्थान में। 80 है सबसे ज़्यादा यूपी में, 48 आती है महाराष्ट्र में, 42 आती है वेस्ट बंगाल में, और कुल सीटों की संख्या की बात करें तो 545 है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में फाइल खोलने के लिए किस डायलॉग बॉक्स का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर में फाइल खोलने के लिए करेंगे Ctrl+O, Ctrl+ ओपन। ठीक है। Ctrl+S मतलब सेव के लिए करते हैं ये, Ctrl+C मतलब कॉपी करना हो तो, और Ctrl+V मतलब पेस्ट करने के लिए ये डायलॉग बॉक्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये फोटो में आप देख पा रहे होंगे, ये है प्रणब मुखर्जी, जो कि 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अभी 14वें नंबर पे है रामनाथ कोविंद। ठीक है। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यह पहली महिला राष्ट्रपति थी। APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, यह भी भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है। और शिलोंग में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है तीसरा आंगल मैसूर युद्ध, यह किसके बीच में हुआ था? तो तीसरा आंगल मैसूर युद्ध यह हुआ था सन 1790 से 92 के बीच में, और लॉर्ड कार्नवालिस मराठा और हैदराबाद के निजाम के बीच में हुआ था। ठीक है। कार्नवालिस और मराठा के बीच में आपको याद रखना है। पहला हुआ था प्रथम आंगल युद्ध 1767 से 69, यह पहला हुआ था। 80 से 84 में दूसरा हुआ था। तीसरा हुआ था 1790 से 92 के बीच में। ठीक है। और 99 में ये चौथा हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की एक संधि हुई थी, उसके बारे में भी आप याद रखेंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि थी सन 1956 से 1961। ठीक है। 1956 से 1961। इसमें इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे। इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे 1956 से 1961 में। ठीक है। 1961 से 1966 में आपको याद रखना है सबसे कम विकास दर थी इसमें। 12 से 17 यह 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, और इसके बाद योजना आयोग खत्म कर दिया गया था और नीति आयोग बना दिया गया था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हो गई थी। ठीक है। और 51 से 56 यह पहली पंचवर्षीय योजना थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले कार्यकालिक राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले कार्यकारी राष्ट्रपति कौन थे? तो यह थे VV गिरी। कौन थे? VV गिरी थे भारत के पहले कार्यकारी राष्ट्रपति। ठीक है। यह बने थे 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ के बाद, है ना, पहले कार्यकारी राष्ट्रपति। और पहले पूछा जाए कि पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो
कार्यकारी राष्ट्रपति बने तो वह थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और पहले कार्यकारी राष्ट्रपति भी बनाए गए थे। ठीक है, सब राष्ट्रपतियों की बात करें तो पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि पहले राष्ट्रपति थे। दूसरे नंबर पे थे राधा कृष्णन जी। तीसरे पे थे जाकिर हुसैन जो कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फिर आते थे VV गिरी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जो सिलेक्ट होकर राष्ट्रपति बने थे। फखरुद्दीन अली अहमद 5वें राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी यह निर्विरोध चुने गए थे। ज्ञानी जेल सिंह पहले सिख प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह। 8वें प्रेसिडेंट थे वेंकट रमन। 9वें प्रेसिडेंट थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और KR नारायण थे पहले दलित प्रेसिडेंट, पहले दलित राष्ट्रपति। फिर आए थे 11वें नंबर पे APJ अब्दुल कलाम, साइंटिस्ट थे, पहले साइंटिस्ट जो कि राष्ट्रपति बने थे। फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 12वें नंबर पर जो कि पहली महिला थी राष्ट्रपति। 13वें नंबर पे थे प्रणब मुखर्जी और अभी वर्तमान में है 14वें नंबर पे रामनाथ कोविंद। ठीक है, सभी आपको याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? ATM का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या फुल फॉर्म है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यह HTTP का फुल फॉर्म है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क यह DVD का फुल फॉर्म है, DVD का फुल फॉर्म। और CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। DSC लिटरेचर अवार्ड किसको दिया गया था? तो DSC लिटरेचर अवार्ड यह दिया गया था अमिताभ बागची को। किसे दिया गया था? अमिताभ बागची को दिया गया था। अमिताभ बागची को दिया गया था DSC लिटरेचर अवार्ड। ठीक है, और बाकी ये जो 3 हैं दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, इनको फोटोग्राफी पुरस्कार मिला था पुलित्जर 2020 में। फोटोग्राफी प्राइज मिला था पुलित्जर 2020 में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल यह कन्याकुमारी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। यह फोटो में आप देख पा रहे होंगे, यह है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। चंडीगढ़ को क्या बोलते हैं? चंडीगढ़ को रॉक गार्डन के रूप में जाना जाता है। चंडीगढ़ को रॉक गार्डन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बीबी का मकबरा है औरंगाबाद में। और शिलोंग है रॉक कैपिटल ऑफ इंडिया। ये म्यूजिक वाला रॉक है, रॉक कैपिटल ऑफ इंडिया शिलोंग है, म्यूजिक वाला रॉक। ठीक है, रॉक गार्डन चंडीगढ़ में, कन्याकुमारी में है रॉक मेमोरियल। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो की यदि आपको PDF डाउनलोड करना है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए रन स्टडी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वहाँ पर आपको सारे वीडियो की PDF अवेलेबल होती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में कुल कितने पद्म भूषण एवं पद्मश्री दिए गए थे? तो कुल बात करें तो कुल मिले थे 141। कुल कितने मिले थे? 141, जिसमें 7 थे पद्म विभूषण, 16 थे पद्म भूषण और 18 थे पद्मश्री। 118 थे पद्मश्री, 7 पद्म विभूषण, 16 थे पद्म भूषण और 118 थे पद्मश्री। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा आखिरी प्रश्न है। ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 के उप विजेता कौन थे? तो उप विजेता थे न्यूजीलैंड। कौन था उप विजेता? न्यूजीलैंड था। और विजेता कौन था? इंग्लैंड। इंग्लैंड इसका विजेता था। ठीक है, अगला विश्व कप 2023 में खेला जाएगा भारत में। 2023 भारत में खेला जाएगा अगला विश्व कप। ठीक है, और ये कौन करवाता है? ICC। ICC की बात करें तो दुबई में इसका मुख्यालय है। ICC का मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में है ICC का मुख्यालय, है ना। सदस्य जो ICC इवेंट है कौन कौन से करवाता है? ICC विश्व कप, T20 विश्व कप करवाता है ना। और चैंपियन ट्रॉफी भी करवाता था ICC। तो ये आपको सभी याद रखना है। हमने इस 1.5 घंटे
के आसपास के वीडियो में लगभग ये मान के चलिए कि करीब 400 से ऊपर प्रश्न किए हैं, क्योंकि 123 प्रश्न थे और 4 ऑप्शन को भी हमने जाना है कई क्वेश्चनों के, तो 400 से प्लस में क्वेश्चन करे थे। उम्मीद है कि आपका जो नॉलेज है वो बड़ा होगा इस वीडियो को देखने के बाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।